जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे लोभ कषाय की। लोभ कषाय यानी लालच, तृष्णा, सब कुछ होते हुए भी और पाने की इच्छा और कुछ इकट्ठा करने की इच्छा, ये लोभ कषाय। लोभ कषाय बहुत बुरी बला है। इसका अंत कभी भी समझ में नहीं आता। लालची व्यक्ति हमेशा और पाने की सोचता रहता है और इकट्ठा करने की सोचता रहता है। एक नगरी में एक लुब्धदत्त नाम का एक सेठ था। एक रात्रि को रानी ने अपने महल से देखा, ऊपर से बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी बिजली चमकी। रानी ने देखा एक नदी के किनारे एक व्यक्ति ऐसी भीषण आंधी तूफान में, बारिश में लकड़ी के एक गट्ठे को इकट्ठा करता जा रहा है एक तरफ। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या कोई इतना गरीब भी हो सकता है जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी काम करने के लिए मजबूर है। उसने राजा से कहा कि राजन, हमारे देश में क्या इतने गरीब लोग भी हैं? राजा ने तुरंत सिपाही को भेजा कि पता करो कौन आदमी है, क्या कर रहा है, ये क्या हुआ। सिपाही वहां गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है एक नदी में बहता हुआ लकड़े का गट्ठा आ रहा है और उसको, उस लट्ठे को रोकने की प्रयास कर रहा था। उसने रोक लिया, उसको बाहर निकाला नदी में से। खींच नहीं रहा था उससे, जबरदस्ती खींचा उससे, बहुत मुश्किल से। सिपाही ने उनसे पूछा, भैया आप कौन हैं? फिर जब उन्होंने गौर से देखा, अरे बोले सेठ जी आप, पहचान लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा राजा ने आपको बुलाया है, कल आप राज दरबार में उपस्थित हो। अगले रोज वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, आप इतने गरीब हैं क्या जो आपको क्या इतना काम करना पड़ रहा है? बोले राजन, मैं एक बैल की, मेरे पास एक जोड़ी बनाना चाहता हूँ। एक बैल मेरे पास है और दूसरा बैल मुझे चाहिए उसके जैसा। तो मैं वो चाहता हूं कि उसकी जोड़ी बन जाए। तो राजा ने कहा, ऐसा है भैया? तो अपने एक सिपाही से कहा कि इनको हमारे पशुशाला में ले जाओ और वहां इनको जो बैल पसंद आए वो ले आओ। वो जो है बैलों सिपाही के साथ चला गया पशुशाला में। वहां उसने देखा सारा, लेकिन उसको कोई भी समझ में नहीं आया। तो राजा ने कहा, भाई ठीक है, तुम्हारा हो गया काम? वो बोला, नहीं सेठ जी, नहीं महाराज, मेरे बैल की जोड़ी का मुकाबले का कोई बैल आपकी पशुशाला में नहीं है। तो राजा ने कहा, ऐसा कौन सा बैल है? हमारी पशुशाला में तो एक से एक अच्छे बैल पड़े हैं और आपको कोई पसंद नहीं आया। बोले राजन, मैं आपको अपना बैल दिखाता हूं, फिर आप बताइए कि उसके मुकाबले का बैल आपके पास है क्या। तो राजा ने कहा, ले आओ, तुम अपना बैल ले आओ, मैं उसके हिसाब का दिलवा दूंगा। बोले राजन, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको वहीं चलना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल आता हूं आपके पास। अगले रोज राजा वहां गया तो वो सेठ जी उसको अपने एक तहखाने में ले गए और अंदर ले जाके, बहुत अंदर तहखाने में उन्होंने जब वहां देखा तो एक से एक जानवरों के बुत बने हुए, हीरे जवाहरात के जड़े हुए, सोने के, चांदी के, और उनमें एक कोने में एक बैल खड़ा था। तो वहां उन्होंने दिखाया कि बोले ये जो बैल में बनवा रखा है मैंने,
इसके मुकाबले का एक बैल चाहिए तो मेरी ये जोड़ी पूरी हो जाएगी। राजा ने अपना माथा खोल किया कि क्या कोई इतना लोभी भी हो सकता है, इतना सब कुछ होते हुए भी, और उसके बावजूद भी इस बात के लिए दुखी कि मैं इस बैल की जोड़ी बना। इसको कहते हैं लोभ कषाय। लोभ कषाय बहुत बुरी चीज है। ये कषाय बड़े बड़े मुनिराजों को भी होती है। ख्याति और पूजा लाभ के चक्कर में बहुत से लोग पता नहीं इस स्थिति पे पहुंचकर भी और लोभ संवरण नहीं कर पाते, इससे निकल नहीं पाते। कषायों को जब जीतते चले जाते हैं तो लोभ कषाय का अंत तो सबसे बाद में होता है, और इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल काम लगता है। इस मध्य लोक में जहां सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, जिसके भरत क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, इसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद दात की खंड और अन्य समुद्र और द्वीप, ऐसे करते करते अंत में स्वयंभू रमण द्वीप है। उस स्वयंभू रमण द्वीप में बहुत बड़े बड़े मच्छ रहते हैं। वहां जो मच्छ है, मच्छ के जो बहुत बड़ा मच्छ होता है, उसके कान में एक तंदुल मच्छ होता है, बहुत छोटा सा। जब कषायों की बात आती है तो वो जो है उसकी कषाय तीव्रतम समझी जाती है कि कुछ कर नहीं सकता। बहुत छोटा सा तंदुल मच्छी, इसलिए कहते हैं वो तंदुल के आकार का होता है, तंदुल जितना छोटा चावल। और वो जो बड़ा मच्छी है जिसके कान में वो है, वो उसका मुंह खुला रहता है और वो ऐसे आराम कर रहा होता है। समुद्र का जल बहता हुआ आ रहा है और लहरें उठ रही हैं, लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां उसको मुंह में आती हैं और वो पानी निकल जाता है, पानी के साथ साथ मछलियां भी निकलती जाती हैं और वो मुंह खोल के सोता रहता है, आराम करता है। और वो क्या भावना भाता है तंदुल मच्छ कि अगर इसकी जगह मैं होता तो इनमें से एक भी मछली को बाहर नहीं जाने देता, कच कच करके सबको खा जाता। ऐसी तीव्रतम कषाय उसकी होती है। आप सोचिए, किया धरा कुछ नहीं, लेकिन पाप कितना कमाया बगैर मतलब के। बहुत से लोग दूसरे के धन वैभव को देखकर इतने दुखी रहते हैं। ऐसे ही वो तंदुल मच्छ इतना दुखी कि बताओ इतना कुछ कर सकता है लेकिन कुछ नहीं कर रहा। मैं होता इसकी जगह तो पता नहीं क्या कर। और इसका नतीजा क्या होता मालूम? 7वें नरक जाता है और इतने दुख भोगता है कि कोई हिसाब। इसी तरीके से हम सब संसारी जीव हमेशा जितना है उसके अलावा और आ जाए, और आ जाए। मुकेश अंबानी क्या सोचता है? नंबर 1 हूं, नंबर 1 बना रहा हूं, हिंदुस्तान में तो रहूं ही रहूं और बाकी सब देशों से भी मैं भी सबसे नंबर बना लूं, है या नहीं? और इसी उधेड़ में हमेशा लगे रहते हैं और पाप कर्म का बंद करते हैं। कषाय बहुत दुखदायी। इन कषायों से निजात पाने का हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारी मन स्थिति ऐसी बनाए कि कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये सिर्फ दुख देने वाला है और कुछ नहीं करने वाला।
इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़कर अपने आप को धर्म में स्थित करें, यही जीवन का सार है। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय जिनेंद्र।